नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका टीपीएस ऑनलाइन क्लास करूँगा। लेके आए हम आज आपके लिए समीकरण हल करना, यानी कि समीकरण किस प्रकार हल किए जाते हैं। समीकरण हल करने की दो विधियाँ थी जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। पहली विधि थी आपकी शुद्ध परावर्त योजक विधि और दूसरी विधि थी आपकी शून्य साम समुच्चय विधि। तो हमारी जो दूसरी विधि थी शून्य साम समुच्चय विधि वो चल रही थी। शून्य साम्य समुच्चय विधि, शून्य साम्य समुच्चय विधि। शून्य साम्य समुच्चय विधि मैंने बताए थे आपके लिए कि इसके अंतर्गत 6 अनुप्रयोग होते हैं। शून्य साम्य समुच्चय विधि के 6 अनुप्रयोग होते हैं, यानी समीकरणों को 6 प्रकार से हल किया जाता है। 6 अनुप्रयोगों की सहायता से समीकरणों को हल किया जाता है। मैंने बताया था पहला जो अनुप्रयोग जो हम कर चुके हैं, पहले 3 अनुप्रयोग हम कर चुके हैं। पहला अनुप्रयोग था यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पद में x सर्वनिष्ठ है, यानी कि कोई भी आपका खंड कॉमन है, प्रत्येक पद में यदि कॉमन आ रहा है तो वहां हम उस कॉमन के बराबर में 0 लिखकर चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। अर्थात यदि किसी समीकरण में x सर्वनिष्ठ होता है तो x बराबर 0 मान दिया जाता है। दूसरा अपना था कि यदि किसी समीकरण के जो स्वतंत्र पद हैं दोनों पक्षों में वो यदि समान है, दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद क्या है, समान है, तब भी उस कंडीशन में भी चर राशि का मान 0 माना जाता है। तीसरा जो अपना समीकरण था वो इस प्रकार था, यदि कोई एक घातीय समीकरण आता है और एक घातीय समीकरण के अंतर्गत यदि अंश समान है, क्या है, अंश समान है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, हरों के योग बराबर 0 रखकर समीकरण का चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। देखिए ध्यान से, अपना चौथा अनुप्रयोग है अनुप्रयोग 4। अनुप्रयोग 4, इससे पहले जो अनुप्रयोग 3 था उस समीकरण में यदि अंश समान थे तो वहां हमने हरों के योग बराबर क्या रखा था, 0 रखा था। अनुप्रयोग 4 इस प्रकार है कि आपको एक समीकरण मिलता है, क्या मिलता है, एक समीकरण, और समीकरण के दोनों पक्षों में जो अंश आते हैं अंशों का योग यदि हरों के योग के बराबर हो या किसी निश्चित अनुपात में हो तो उस कंडीशन में इससे अंशों के योग या हरों के योग के बराबर में 0 रखकर चर राशि का मान ज्ञात किया जाता है। देखिए यहां से, यदि समीकरण के दोनों पक्षों में अंशों का योग हरों के योग के समान हो, हरों के योग के समान हो, या किसी निश्चित अनुपात में हो, या किसी निश्चित अनुपात में हो, तो किसी भी योग के बराबर 0 रखकर, तो किसी भी योग के बराबर 0 रखकर चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। चर राशि का मान ज्ञात करते हैं।
चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने, ध्यान से देखें कि 2x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2 बराबर x प्लस 3 अपॉन 2। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न मिलता है आपको, क्या दे रखा है 2x प्लस 1 बटे में 3x प्लस 2 बराबर x प्लस 3 अपॉन 2। इस प्रकार यानी कि एक समीकरण दिया हुआ हो और उस समीकरण में दो पक्ष हों और हम अंशों का और हरों का योग करते हैं, और हरों का योग और अंशों का योग या तो किसी अनुपात में आता है या समान आता है, तो उस कंडीशन में हम किसी भी योग के बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। देखिए साहब, अंशों का योग किया, चूंकि अंशों का योग अंशों का योग किया, इसका अंश है 2x प्लस 1 प्लस इसका अंश है x प्लस 3, आंसर आया 3x प्लस 4। ऐसे हरों का योग किया, हरों का योग बराबर है 3x प्लस 2, इसमें 2 और जोड़ देते हैं तो ये भी कितना आ गया 3x प्लस 4। आपको पता चल रहा होगा कि दोनों ही अंशों का योग बराबर किसके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे निष्कर्ष निकल रहा है कि अंशों का जो योग है वो बराबर है हरों के योग के। अंशों का योग बराबर में हरों का योग, अंशों का योग बराबर हरों का योग। यदि ऐसी कंडीशन आती है, मैंने लिखा है कि समीकरण के दोनों पक्षों में अंशों का योग हरों के योग के समान हो या किसी निश्चित अनुपात में हो, तो किसी भी योग के बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। अर्थात अंशों का योग हरों के योग के बराबर है, इसलिए हम योग के बराबर क्या लिखेंगे शून्य, और अंशों का योग कितना है 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या किया, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण किया तो 3x प्लस का 4 है, दूसरे पक्ष में आके किसका हो गया माइनस का, x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -4 बटे में 3, x बराबर -4 बटे में 3। तो ये अपना अनुप्रयोग है 4। इसके बाद में जो अगला अनुप्रयोग नंबर 5 है उसको देखते हैं, ध्यान से देखिए। अनुप्रयोग 5, अनुप्रयोग 5 में क्या है कि एक समीकरण दिया हुआ आता है और समीकरण में दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों में यानी कि प्रत्येक पक्ष के अंश और हर का अंतर या तो समान हो या किसी निश्चित अनुपात में होता है, तो उस कंडीशन में हम किसी भी अंतर के बराबर में शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, यदि समीकरण के प्रत्येक पक्ष का
प्रत्येक पक्ष के अंश व हर का अंतर। प्रत्येक पक्ष के अंश व हर का अंतर समान या किसी निश्चित अनुपात में हो। समान या किसी निश्चित अनुपात में हो तो यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष के अंश में हर का अंतर या तो क्या हो, समान हो, यानी समीकरण में जितने पक्ष होंगे, दो पक्ष होंगे, दोनों पक्षों के अंश और हर का अंतर समान हो या किसी निश्चित अनुपात में हो, तो किसी भी अंतर के बराबर, तो किसी भी अंतर के बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करें। चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ध्यान से देखना। जैसे ये मैंने 5x + 2 अपॉन 3x + 1 = 6x + 4 2x + 2, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। 5x + 2 अपॉन 3x + 1 बराबर 6x + 4 अपॉन 2x + 2। देखते हैं अंश और हर का अंतर निकाल के देखते हैं इसमें। चलो मैं पहले अंशों का योग करके देखता हूं। अंशों का योग तो 5 और 6 11 और 2 और 4 6, 11x + 6 नीचे आ रहा है, 3 और 2 5x + 3, तो 5x + 3 और 11x + 6 ना किसी अनुपात में और ना ही समान है, तो तीसरा अनुप्रयोग नहीं लगेगा, वो चौथा अनुप्रयोग नहीं लगेगा। पांचवा अनुप्रयोग क्या है कि प्रत्येक पक्ष के अंश और हर का अंतर निकालिए। प्रत्येक पक्ष के अंश व हर का अंतर निकालिए। यदि वो अंतर या तो समान आए या किसी निश्चित अनुपात में आता है, तो हम अंतर के बराबर में शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। चलो मैं सबसे पहले प्रथम पक्ष निकालता हूं। प्रथम पक्ष का अंश में हर का अंतर। प्रथम पक्ष का अंश में हर का अंतर। 5x में से 3x हटाइए, 2x, लिख लीजिए आप 5x + 2 और इसमें से हर को हटाते हैं 3x + 1 को इसमें से घटाएंगे, तो अपना आंसर आएगा 5x - 3x करेंगे तो कितना आएगा 2x, और 2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 1। ध्यान से देखिए। ऐसे ही दूसरे पक्ष के अंश का अंतर निकालते हैं। दूसरे पक्ष का अंश व हर का अंतर। अंश व हर का अंतर देखिए ध्यान से। 6x + 4, एक चीज आपने नोट की होगी कि यहाँ कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, यदि मैं माइनस का अंदर गुना कर दूं तो ये आएगा, जो 3x + 1 था जाएगा माइनस के 3x और माइनस का 1, यानी 5x में 3x है 2x और 2 में से क्या तो 1। इसी प्रकार यहाँ भी माइनस आया तो माइनस का अंदर गुना होगा हर में,
माइनस के 2x और माइनस के क्या आएंगे 2। 6x में 2x गए तो कितने आ गए 4x और 4 में से 2 गए तो 2। इसमें से कुछ कॉमन भी आ रहा है, कॉमन क्या है 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2x प्लस 1। तो दोनों का अनुपात निकाला मैंने, दोनों का अनुपात 2x प्लस 1, इसका अनुपात निकाला 2 कोष्टक 2x प्लस 1 के साथ, 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट गया, क्या आया 1:2। तो मैंने बताया था कि यदि किसी समीकरण के अंश और हर का अंतर या तो समान हो या किसी अनुपात में आए, तो यहाँ इनका अनुपात आ रहा है 1:2। यदि अनुपात में आता है तो हम किसी भी अंतर के बराबर में शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। इसलिए इसके बराबर में किसी अंतर के बराबर में, चलो ये ले लिया 2x प्लस 1, इसका बराबर क्या लिखेंगे 0, और यहाँ पे हमने पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करने पर यह जाएगा 2x प्लस का बना तो किसका हो जाएगा माइनस का, और x बराबर आ जाएगा -1/2, x बराबर -1/2। इस प्रकार से हम अनुप्रयोग 5 की सहायता से समीकरण हल कर सकते हैं। अगला अनुप्रयोग है 6वां। अनुप्रयोग 6 क्या कहता है? अनुप्रयोग 6 कहता है कि समीकरण तो है लेकिन समीकरण के दोनों पक्षों में 2 पद होने चाहिए। समीकरण के प्रत्येक पक्ष में कितने पद होने चाहिए 2 पद होने चाहिए, और दोनों पक्षों में, दोनों पदों में या प्रत्येक पद में अंश क्या होने चाहिए समान होने चाहिए, और हरों का जो योग है वो समान या किसी निश्चित अनुपात में होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम किसी भी योग के बराबर में शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। यहां से देखें, यदि समीकरण के प्रत्येक पक्ष में 2 पद हो तथा प्रत्येक पद का अंश समान हो, तथा हरों का योग समान व निश्चित अनुपात में हो। निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी योग को शून्य के बराबर रखकर चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया
वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री। वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स प्लस वन इक्वल टू प्लस एक्स प्लस फोर। इस प्रकार से यदि कोई समीकरण मिलता है तो इस समीकरण देखिए कि प्रत्येक पद में अंश क्या है, समान है। प्रत्येक हल कर रहे हैं, प्रत्येक पद में अंश समान है, दूरी कितना है, तथा मैंने बताया कि नंबर एक बात तो है कि दो पद और प्रत्येक पद का अंश क्या हो, समान होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि दोनों तरफ हरों का योग भी क्या होना चाहिए, समान या निश्चित अनुपात में हो। तो किसी भी योग के बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखिए, हरों का योग करते हैं, प्रथम पक्ष में हरों का योग कितना है, x प्लस टू एक्स प्लस थ्री बराबर कितना है, x और 2x हो गए 3x और 2 और 3 हो गए 5, 3x प्लस 5। दूसरे पक्ष में हरों का योग यह आया आपका, दोनों पक्षों के हरों का योग लिख लीजिए 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 4। यह आया 2x और x कितने हो गए 3x और 4 कितने हो गए 5। यानी कि दोनों पक्षों में जो हरों का योग है वो समान आ रहा है। तो इस कंडीशन में हरों के योग को बराबर में 0 लिखेंगे, इसलिए हरों का योग कितना है 3x प्लस 5 बराबर कितना लिखेंगे 0। क्या करने पर पक्षांतरण करने पर यह आएगा 3x प्लस 5 सॉरी 3x प्लस का बाद में x हो जाएगा माइनस का, और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी -5/3। इस प्रकार से हम शून्य साम समुच्चय विधि से समीकरणों को हल करना, आपको समझ में आया होगा कि शून्य साम समुच्चय विधि से कोई भी समीकरण किस प्रकार हल किया जाता है। अब मैं आपके लिए जो इसकी एक्सरसाइज है 1.4 है, जिसके अंतर्गत सूत्र परावर्त योजित विधि और शून्य साम समुच्चय विधि के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके लिए कराता हूं। ध्यान से देखें, अपनी जो पहली ये प्रश्न एक्सरसाइज चल रही है अपनी 1.4, एक्सरसाइज 1.4 है। इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है उसके अंतर्गत दिया हुआ है कि सूत्र परावर्त योजित विधि से, सूत्र परावर्त योजित विधि से समीकरण हल कीजिए, विधि से
समीकरण हल कीजिए। इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं तो ध्यान से समझना। सूत्र परावर्त यूनियन विधि के अंतर्गत 4 सूत्र बताए थे मैंने आपके लिए। पहला सूत्र था कि यदि आपको सूत्र इस प्रकार का मिलता है, कैसा कि ax + b = cx + d मिलता है, तो हम बीजीय सूत्र जो क्रम में लेते हैं वो लेंगे x = b - b / a - c। दूसरा सूत्र मैंने आपके लिए बताया था कि यदि ax + b बटे में p और बराबर cx + d बटे में q हो, तो बीजीय सूत्र जो काम में लेते हैं वो हम काम में लेंगे x = dp - dq / aq - cp। तीसरा सूत्र इस प्रकार का है कि यदि आपको समीकरण इस रूप का मिलता है, अर्थात x + a कोष्टक बंद दूसरा कोष्टक x + b बराबर कोष्टक शुरू x + c कोष्टक बंद x + d, यानी x + a और x + b एक तरफ हो बराबर x + c और x + d एक तरफ हो, तो बीजीय सूत्र काम में लेते हैं हम x = cd - ab / a + b - c - d। इसके बाद जो चौथा अनुप्रयोग था वो था अपना n बटे में x + a + n बटे में x + b बराबर 0 दे रखा हो, तो बीजीय सूत्र जो हम काम में लेते हैं वो लेते हैं x = -mb + na माइनस और कोष्टक के अंदर आएगा mb + na m + n। लेकिन मैं इन सभी सूत्रों के बजाय केवल सभी प्रश्नों को सूत्र परावर्त विधि के सभी प्रश्नों को एक ही समीकरण से हल करना सीखेंगे और आपको अनुप्रयोग फर्स्ट काम में लेना है। अनुप्रयोग फर्स्ट बताया था मैंने आपके लिए कि यदि समीकरण किस टाइप का हो, ax + b बराबर हो cx + d, ax + b बराबर